दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि भाग करना सीखेंगे, यानी कि भाग कैसे लगाया जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 सवाल लिए जो कि हर एक से अलग है। जैसे कि 3 का भाग देना है 76 में, 4 का भाग देना है 32 में, फिर 6 का भाग देना है 128 में और 5 का भाग देना है 894 में। तो कैसे इस तरह के भाग लगाए जाते हैं ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को, आप लोग ध्यान से देखिए। तो पहला हम सवाल देखते हैं, फिर दूसरा देखेंगे। पहला हमारा सवाल है कि 3 का भाग देना है 76 में। तो सबसे पहले देखिए कि पहला अंक देखते हैं इसका। 7 क्या है, छोटा है, 3 क्या है, 7 क्या है, बड़ा है, 3 क्या है, छोटा है। 3 का भाग देना है 76 में, तो पहले पहला संख्या देखते हैं जिससे भाग दिया जा रहा है 3, और 7 में और 76 में 7 और 6 में भाग देना है। तो 7 क्या है, 3 से बड़ा है, इसलिए 3 का भाग 7 में चला जाएगा। तो अब हमें 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी, यानी इतना बार पढ़ना है कि उसमें 7 आ जाए या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 3 एक कम 3, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 की 9। तो 2 बार में 6 आया, 3 बार में 9 आया जो कि 7 से ज़्यादा है। 2 बार में कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम इससे कम वाला ही लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखा जाएगा 6। अब इसको हम घटाएंगे। 7 में से 6 घटेगा, कितने बचेंगे, 1। अब अगला संख्या क्या है, 6 हमारे पास है, इसको हम लिख लेंगे। अब हमें 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी है कि उसमें 16 आ जाए या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 का 18। देखिए हमने 6 बार पहाड़ा पढ़ा जो कि 18 हो गया, जो कि 16 से ज़्यादा है। 5 बार पढ़ने पर कितना आ गया, 15 आया, जो कि 16 से कम है। तो हमें ज़्यादा तो लेना नहीं है, कम वाला ही लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 5 15, यानी 5 वहाँ पे लिखा जाएगा, 15 यहाँ, और इसको आप घटाएंगे। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ शून्य बचेगा, इसको हम काट देते हैं। और ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। अब जो 1 यहाँ पर बचा हुआ देख पा रहे हो आप लोग, तो इसको बोला जाता है शेष, क्योंकि ये बच चुका है इसलिए इसको बोला जाएगा शेष। और इसको जो 25 आया इसको बोला जाता है भागफल। तो ये वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, यानी ये वाला भाग हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा वाला सवाल, जिसमें 4 का भाग देना है 32 में। तो सबसे पहला काम होता है कि पहला अंक देखना होता है। तो 4 क्या है, बड़ा, और इसका पहला अंक, इसको देखा 4 और इसका पहला अंक 3। 3 क्या है, 4 से छोटा है, तो 3 में भाग 4 का जाएगा नहीं, इसलिए दोनों अंक मिलाएंगे साथ में। तो ये आपका 32 बन गया। अब 32 क्या है, 4 से बड़ा हो गया, तो अब भाग जाएगा। अब 4 का पहाड़ा हमें इतना बार पढ़ना है कि उसमें 32 आ जाए या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एक कम 4, 4 दूनी की 8, 4 तिहाई की 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। 8 बार में 32 आ गया, जो कि हमें यही चाहिए था। तो लिखेंगे हम 8 यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखा जाएगा 32। अब 2 में से 2 जाएगा, शून्य बचेगा, इसलिए इसको हम काट देते हैं। 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा, इसलिए इसको भी हम काट देंगे। ये ख़त्म हो गया एक ही बार में। इसका जो भागफल आया 8 और शेषफल 0 है, यानी कुछ भी नहीं है। ये हो गया हमारा 2 सवाल हो गया। अब तीसरा और चौथा सवाल है, देखते हैं। ठीक, तीसरा सवाल क्या है कि 6 का भाग देना है 128 में। तो सबसे पहला काम होता है पहला अंक देखना। तो इसका पहला अंक क्या है, 6 है, इसका 1 है। 6 क्या है, बड़ा है 1 से, तो 1 में भाग जाएगा नहीं, तो ये दोनों वाला को मिलाएंगे। जब दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो गया। 12 अब क्या है, 6 से बड़ा हो गया। अब 6 का भाग 12 में जाएगा। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है इतनी बार कि उसमें 12 आ जाए या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा ना हो। ये होता है भाग का नियम। चलिए 6 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 6 के 6, 6 दूनी की 12। 2 बार में हमने पढ़ा तो 12 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखा जाएगा 12। अब इसको घटाएंगे। 2 में से 2 जाएगा, शून्य बचेगा, तो इसको हम काट देते हैं। 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 0, तो इसको भी काट देंगे। अब अगला संख्या क्या है, 8 है, इसको हम उतार लेंगे। अब देखिए 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ने की, उसमें 8 है या फिर उससे कम रहे। तो 6 कम 6, 6 दूनी की 12। 2 बार में 12 आ गया, जो कि 8 से ज़्यादा हो गया। 1 बार में 6 आया, जो कि 8 से कम है, लेकिन 8 नहीं आया, तो इसलिए हम कम वाला ही लेंगे, यानी 1 बार वाला। 6 एक कम 6।
यहाँ पर लिखा जाएगा 6। अब इसको घटाएंगे, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब देखिए आगे कोई संख्या बची नहीं, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जो 2 बच गया इसको क्या बोला जाएगा, शेषफल बोला जाएगा, शेष या फिर शेषफल, ठीक। और इसका जो भागफल है 21 है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आखिरी सवाल जो कि 5 के भाग देना है 894 में। तो ये इसको देखिए कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है पहला अंक देखना, इसका पहला अंक 5 है और ये वाला 8 है। अब 5 के भाग देना है 8 में, तो देखिए 8 क्या है, बड़ा है, 5 क्या है, छोटा है, तो 5 के भाग 8 में चला जाएगा। ये नियम होता है कि हमेशा ये वाला बड़ा होना चाहिए इससे। तो 5 के भाग 8 में चला जाएगा। तो चलिए अब 5 के पहाड़ा पढ़े, 5 पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि उसमें 8 आ जाए, या फिर कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी की 10, 2 बार में 10 आ गया जो कि 8 से ज़्यादा है। एक बार में 5 आया जो कि 8 से कम है, लेकिन 8 नहीं आया, तो लेकिन जो कम है वही वाला लेते हैं। तो 5 एकम 5, एक बार में 5 आया तो इसको लिखेंगे यहाँ पर। अब घटाएंगे, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, ये हो गया। अब अगला संख्या क्या है, 9 है, इसको उतार लेंगे। अब ये हो गया 39। अब 5 के पढ़ा में इतनी बार पढ़ा नहीं कि उसमें 39 आ जाए, या फिर कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पाँचे 25, 5 छक्का 30, 5 सात 35, 5 आठ 40। देखिए 39 तो नहीं आया, लेकिन 40 आ गया, जो कि 39 से ज़्यादा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। जो कि मैंने अभी बताया, रूल है, ये नियम है। 7 बार में कितना आ गया, 35 आ गया, तो इसको ही लेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं लेना होता है। तो 7 बार में लेंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 7। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 35, 5 सात 35 होता है। अब देखिए 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, इसको हम काट देते हैं। अब अगला वाला संख्या क्या है, 4 है, इसको उतार लेंगे। अब हमारे पास संख्या मिल गई है 44। अब हमें 5 के पहाड़ा इतना बार पढ़ना है कि उसमें 44 आ जाए, या फिर कम रहे, ज़्यादा ना होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं 5 के पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पाँचे 25, 5 छक्का 30, 5 सात 35, 5 आठ 40, 5 नवा 45, 5 दहा में 50। 9 बार में कितना आ गया, 45। 8 बार में कितना आ गया, 40। 9 बार में 45 आ गया, जो कि 44 से एक संख्या ज़्यादा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 8 बार में 40 आया, जो कि 44 से कम है, तो इसको हम लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ पर लिखा जाएगा 40। अब इसको हम घटाएंगे, 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही बचेगा, 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, इसको हम काट देंगे। ये अब आगे कोई संख्या बची नहीं है, इसलिए इसका ये हो गया आंसर। तो ये जो 4 बच गया, इसको क्या बोला जाता है, शेषफल बोला जाता है। और ये हमारा क्या होता है, भागफल। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से भाग के सवाल हमने किया इस वीडियो में, कि इसी तरीके से हम भाग के सवाल लगाते हैं, जो कि तरीका मैंने अभी बताया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।